हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलएनएमयू पार्ट 1 100 मार्क्स इंग्लिश सब्सिडरी में 2019 में किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों, जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा कि फ्यूचर में एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा और अभी किस प्रकार से हो रहा है, इसका रियल ट्रेंड पता चलेगा कि कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है। ये जो पोयम है वो पोयम को किस प्रकार से पूछ रहा है, उसका जो राइटर है उस राइटर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे पता चल जाएगी, है ना। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिलेबस बताया हूँ, वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि पहला प्रश्न जो आता है, ये पहला प्रश्न एक्सप्लेनेशन होता है। अगर सिलेबस नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिलेबस का लिंक दे दूंगा, आप उस सिलेबस को जरूर देख लेना। 100 मार्क्स इंग्लिश का जो सिलेबस है इसको आप एक बार जरूर देख लेना। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते हो तो कम समय में आसानी से अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो पहला प्रश्न जो है दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन का है। यहाँ पे 4 एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ए बी सी डी करके, यानी कि ए बी में ही और करके दिया हुआ है। तो 4 एक्सप्लेनेशन हो गया, 1 2 3 और एक और आगे 4। और 4 में से आपको केवल 2 का ही जवाब देना है, और दोनों 5-5 मार्क्स का, यानी 10 मार्क्स का हो गया पहला प्रश्न, यानी एक्सप्लेनेशन। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है लॉयल्टीज जो प्ले है वहां से, देख रहे हैं आप, पूछ रहा है डिस्कस द थीम ऑफ गर्ल्स वर दिस लॉयल्टीज और जस्टिफाई द टाइटल ऑफ गर्ल्स वर दिस पोएम प्ले लॉयल्टीज। देख रहे हैं ना, मैं आपको बता रखा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 15 मार्क्स का आता है, एक्सप्लेनेशन अलग आता है। तो ये तो हो गया प्ले से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या आया हुआ है, ये पोएम से होगा, पोएम से होंगे ही। राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। मैं आपको बता रखा हूं कि 4 दिया हुआ होता है कि नहीं, एक पे लिखना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं क्या हुआ है, फोटोलिटी दिया हुआ है, उसके बाद ऑन हिज ब्लेंडनेस, हाइमेन ऑफ गॉड द फादर, उसके बाद एजुकेशन ऑफ नेचर। ये सारा सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस से बाहर कभी आया हुआ ही नहीं है अब तक एग्जाम में, है ना। चौथा प्रश्न आया हुआ है, इवेलुएट लॉर्ड वायरन एज अ पोएट, और करके इसी में आया हुआ है डिस्कस लॉयल्टीज एज अ रियलिस्टिक ड्रामा। 2 में से किन्हीं एक का देना है ना, और करके जहाँ पे दिया हुआ हो, या तो आप पहले का लिखो या फिर अथवा वाले का लिखो, कोई एक का ही लिखो। और अनसीन पोएम, देख रहे हैं यहाँ पे अनसीन पोएम दिया हुआ है। रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी यहाँ पे 8-9 लाइन का पैसेज दिया हुआ है, और इस पैसेज को पढ़ पढ़ के आपको आंसर देना है। क्या दिया हुआ है, हु आ किल्ड फास्टर, और इसमें से आपको ढूंढना है कि कहाँ दिया हुआ है। जितना देख रहे हो ना, ये सब सिंपल सिंपल आता है, कोई टफ नहीं आता। जिस तरह 5वीं 6वीं 8वीं 9वीं में प्रश्न आता है, इसी प्रकार से प्रश्न आता है। आप जब इसको पढ़ोगे ना तो आसानी से ये सारा का आंसर दे दोगे। और ये कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है ना। तो ये देखना, आप अच्छा से इसको प्रिपेयर करना। उसके बाद अगला जो प्रश्न आया हुआ है ये है करेक्ट एनी 5 ऑफ फ्लोइंग सेंटेंसेस, यानी यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 सेंटेंस दिया हुआ है, और किन्हीं 5 सेंटेंस को ही आपको सही करना है। और ये कैसे होगा, तो ग्रामेटिकल अकॉर्डिंग होगा, कहाँ पे क्या होगा। तो इसके लिए आपको ग्रामर पढ़ना होगा। मैं तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पेपर का रिव्यू कर रहा हूँ, है ना। तो ये छठा प्रश्न, और ये 5 मार्क्स का होता है, 5 का जवाब देना होता है, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है। 7वां प्रश्न जो होता है दोस्तों, ये आता है नरेशन से, मैं आपको बता रखा हूँ चेंज एनी 5 इंटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये सब तो इतना सिंपल है। He said, I am unwell. He said to him, I don't believe you. He said to me, what are you doing? The teacher said to us, where are you going? He shouted, let me go. He said, alas, I am undone. उसके बाद ही सेड आई शैल गो एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल। बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें। अगर पढ़े हुए हो अगर आप लोग और नरेशन, तो आप इसको चुटकी में आंसर कर दोगे। बहुत सिंपल सिंपल है ना। अब चलते हैं, और ये भी कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 5 का ही जवाब देना है। इसे आप याद रखना, 7-8 सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन हमको केवल 5 का ही जवाब देना है। इसी प्रकार वॉइस से ही आपको पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। चेंज एनी 5 इंटू पेसिव वॉइस, और 8 यहाँ पे भी दिया हुआ है, और आपको केवल 5 का ही जवाब देना हुआ है। ही टाउट यू हिंदू,
द पीपल विल मेक हिम किंग, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, समवन पिक्ड माई पॉकेट, यानी माई पॉकेट वॉज पिक्ड बाय समवन, समवन को इसके भी कर सकते हो। आई ऑफर्ड हिम अ चेयर, वी मस्ट लिसन टू हिज वर्ड्स, गिव द ऑर्डर यू आर रिक्वेस्टेड टू। इस प्रकार से बहुत सिंपल सिंपल है, कुछ है ही नहीं। और ये तो हो गया 8वां, 5 का जवाब देना है, ये हो गया पेसिव वॉइस। अब चलते हैं 9वां प्रश्न। ये जो है ना, आप जो अभी पोएम पढ़े हो वो पोएम से आता है कि जॉन डोन किस प्रकार का पोएम थे, तो वो रोमांटिक पोएट थे, आपको पता ही होगा। जॉर्ज हर्बर्ट किस प्रकार के थे, तो ये रिलीजियस थे। इसी प्रकार के आप देख सकते हो यहाँ पे 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख लेना। और देखिए, अगर 2021 में जो भी एग्जाम चल रहा है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आएंगे, आपका जो 9 पोएम दिया हुआ है, इस 9 पोएम में से इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। सो आप याद रखना। तो इसके लिए आप करना क्या, तो जितने भी पोएम दिए हुए हैं उस पोएम का सिंपल सिंपल इन्फॉर्मेशन आप गेन कर लेना कि ये पोएम कब लिखा गया और किसके द्वारा लिखा गया, वो तो दिया हुआ ही है। सिंपल सिंपल आएगा कि लॉयल्टीज दे देगा और पूछेगा लॉयल्टीज इज रिटेन बाय, जैसे दिया हुआ है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो दे देगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज रिटेन बाय, और पोएट का नाम दे देगा। इसी प्रकार से उसके बाद जो पोएट है वो पूछ लेगा किस पीरियड का है, जैसे जॉन डन हो गया तो जॉन डन किस प्रकार के पोएट है, मेटाफिजिकल है कि रिलीजियस है कि किस प्रकार का है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद उसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कौन इसका मेजर वर्क्स है, जॉन डन का पूछ देगा कोई, आपको वहाँ पे उसका वर्क्स दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन जॉन डन का वर्क्स है, इंग्लिश में पूछेगा। तो वो सब उसके बाद पूछेगा, जैसे मान लीजिए ऑन इज ब्लाइंडनेस है तो पूछेगा वो किस प्रकार का पोएम है, रिलीजियस पोएम है, सोनेट है या फुटिलिटी, किस प्रकार का है वो आपसे पूछ लेगा। यानी कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। ये सब आप आराम से नोट बनाना, ज़्यादा पोएम नहीं है, 9 ही पोएम है, वहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आएंगे और यहाँ पे वॉइस नरेशन से ही सवाल आएंगे। तो ये था 2019 का क्वेश्चन पेपर। सिलेबस आप लोग एक बार जरूर देख लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों।